हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है सफाई से। वैसे मैंने सुबह में ही सारा नाश्ता वगैरह खाना सब बना लिया है, तो अभी मुझे सिर्फ सफाई करनी है। मंथली क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि जब हम लोग काम को डिवाइड करके करते हैं ना, तो काम बहुत अच्छे से और आसानी से जल्दी हो जाती है। तो इसीलिए मैं वीकली, मंथली और डेली बेस पे अलग अलग तरीके से मैं अपने घर की सफाई करती हूँ। तो आज मैं मंथली रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मंथ में अपने घर को कैसे साफ़ करती हूँ और क्या क्या उस रूटीन में मैंने शामिल किया हुआ है। इस तरीके से हम लोग के घर ना, जब हम लोग डिवाइड करके काम करते हैं तो हमारा घर काफ़ी सुंदर और चमकदार दिखता है और समझ में भी आता है कि हाँ, किस दिन क्या काम करना है। तो ये देखिए, मंथ में ना मैं जाले साफ़ करती हूँ पूरे घर की, क्योंकि वीकली और डेली तो नहीं हो सकता है ये सब, और इतने पर जाले होते भी नहीं हैं वीकली में। तो मैं इसे मंथली में ही साफ़ करती हूँ पूरे घर के जाले। बस ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जब हम मंथली में साफ़ कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा गंदगी नहीं रहता है, बस थोड़ा बहुत ही रहता है। तो बस जब भी मैं जाले साफ़ करती हूँ तो जो उसके धूल मिट्टी है ना, वो नीचे आते हैं, तो मुझे सारे सामान भी साफ़ करने पड़ते हैं। मैं जो वीकली में करती हूँ वो भी थोड़े बहुत क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि उस पर भी गंदगी आ जाती है ना, तो इसीलिए। और अभी मेरे सारे जाले साफ़ हो गए हैं सब रूम के। तो अब मैं कर रही हूँ अपने फ्रिज की सफाई। और फ्रिज पे जो कपड़ा था ना, वो भी मैं मंथ में ही साफ़ करती हूँ। जो ऊपर कवर लगा हुआ है, तो मैंने उसे धोने के लिए डाल दिया है। और अब मैं कर रही हूँ फ्रिज की सफाई। और फ्रिज पे जितने भी मसाले के डब्बे रखती हूँ ना, वो सब मैं साइड कर दी हूँ। वो जब मैं किचन क्लीनिंग करूँगी उसमें मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास। फ्रिज को अच्छे से साफ़ करना है, अंदर से बाहर से। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बाहर से साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ मैंने सॉफ्ट वाला स्कॉच ब्राइट आता है ना, उसका मैंने यूज किया है। थोड़ा सा डिटर्जेंट, लिक्विड डिश वॉश का यूज किया है। और ये देखिए, बाहर से सफाई हो गई है मेरी। और बस लास्ट में मैं यहाँ पे कोलिन का यूज कर लूँगी बाहर के लिए। लेकिन फ़िलहाल अभी अंदर का सफाई कर लेते हैं। सारे सामान मैंने निकाल दिया। और ये देखिए, फ्रिज मेरा कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। मंथ में साफ़ करती हूँ फिर भी इतनी गंदगी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने डिश वॉश के साथ नींबू मिला ली है, ताकि जितने भी इसमें स्मेल है ना, वो सब दूर हो जाएगा और एकदम मेरा फ्रिज चमकदार हो जाएगा। उसके बाद भींगे टॉवल से पोंछती हूँ मैं, और उसके बाद मैं सूखे टॉवल से पोंछती हूँ। फ्रिज वैसे क्लीन करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जब हम मंथ में साफ़ कर रहे हैं तो अच्छे से साफ़ करेंगे। और सामान रखते हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी स्मेलिंग भी आ जाती है, तो वो भी सब निकल जाएगा। और जितने भी मैंने शीशा वगैरह निकाला है उसका, वो सब मैं क्लीन कर लूँगी अच्छे से। और उसके बाद उसे अच्छे से क्लीन करके उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ कर तभी मैं अंदर डालूँगी। और ये देखिए, बाहर से मैं कोलिन से साफ़ कर रही हूँ। इससे ना पूरा लाइट आ जाता है और बहुत सुंदर लगता है। और जितने भी ग्लास है ना, सब मैंने अच्छे से सुखा लिया है धोकर। और अब मेरा फ्रिज पूरे तरीके से क्लीन हो चुका है, तो मैं फ्रिज को ऑन कर दी हूँ। फ्रिज ऑफ करके ही मैं सफाई करती हूँ। और ये देखिए, उसके बाद अब मैं शूज़ रैक का सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इस पर भी बहुत से धूल जम जाते हैं महीने में, तो इसकी भी सफाई प्रॉपर करनी बनती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से थोड़े से लिक्विड डिश वॉश और गीले कपड़े से पोंछ कर रख दी हूँ। उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछी हूँ। और उसके बाद जितने जूते चप्पल है ना, वो सब भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, ताकि फिर से गंदगी उस पर ना आए जूते चप्पलों का। तो इसलिए सबको अच्छे से पोंछ कर उसके बाद मैं रख रही हूँ। और शूज़ रैक क्लीन करने के बाद अब बारी आती है इस रैक की। इस पे मैं जितने भी डिटर्जेंट, लाइजोल वगैरह सब है ना, सब इसी रैक पे मैं अरेंज करके रखती हूँ। तो सोचा मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया, कुछ ज़्यादा ही धूल था। तो फिर मुझे इसे डिटर्जेंट से धोकर और सुखाना पड़ा। सूखने के बाद ही फिर मैं इसका यूज़ की हूँ।
और ये देखिए एक बार मैं अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। और जितने भी रेक है ना सब मैं मंथली में ही क्लीन कर लेती हूँ। और ये देखिए अच्छे से क्लीन हो गया है रेक मेरा। और मैं इसे बाहर नहीं रख दूँगी क्योंकि फिर से धूल पड़ जाएगा जब मैं सफाई करूँगी, तो इसीलिए अभी उसे बाहर ही रख दिया है। और अब बारी आती है विंडो की। ये मेरे हॉल का विंडो है जिसे अच्छे से क्लीन करना है। और इसे तो मैं वीकली में भी साफ़ करते रहती हूँ क्योंकि बाहर से धूल धक्कड़ आते रहते हैं। और पर्दे मुझे क्लीन नहीं करने क्योंकि मैंने हाल में ही पर्दा क्लीन किया है। और ये सब ना जितने भी पर्दे मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं, मैं वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ, नहीं तो ये पूरे ख़राब हो जाएंगे। और उसके बाद बारी आती है मेरे घर की जितने भी विंडो है, दरवाजे हैं, घर के डोर है, सबको क्लीन करना बनता है। तो यहाँ पर मैं गीले कपड़े में डिटर्जेंट डालकर थोड़ा सा और सबको क्लीन कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं कोलिन से भी साफ़ कर रही हूँ। और जितने भी घर पे दरवाजे पे लटकन लगा हुआ था ना वो सबको भी मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा बनकर रखे हुए हैं। ये क्रूश का मम्मी जी बनाती हैं, तो इसे भी मैं मंथली में चेंज करती हूँ। ये देखिए यहाँ का भी मैंने निकाल दिया है और मैं दूसरा चेंज करके लगा दूँगी। और कोलिन से साफ़ करने से ना एकदम बहुत ही ज़्यादा लाइट आने लगता है और किसी तरह का दाग धब्बा नहीं रहता है, इसलिए मैं कोलिन से भी साफ़ कर लेती हूँ पोंछने के बाद गीले कपड़े से। और मैंने सब जगह नए तोरण भी लगा दिए हैं। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनकर रखे हुए हैं। उसके बाद सारे घर का डोर विंडो वगैरह क्लीन करने के बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू मैं ना मंथली और वीकली में सारे सामानों को हटा कर जितने भी डब्बे वगैरह जो भी है सबको अच्छे से क्लीन करती हूँ। डेली नहीं हो पाता है क्योंकि अगर हम डेली सारे कामों को एक साथ करने लगे ना तो थक जाएंगे और अगले दिन बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें अपना भी ख्याल रखना है ताकि एक दिन सारा काम कर ले और अगले दिन बीमार पड़ जाए। इससे अच्छा है कि कामों को डिवाइड करके करें। तो डेली नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है। और डेली अगर हम करना स्टार्ट कर देना तो हमें रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा और धीरे धीरे हमारा शरीर ना वीक होता चला जाएगा और फिर हम बीमार पड़ जाएंगे। और जब मंथली और वीकली में काम करते हैं ना तो उसके एक दिन बाद हम रेस्ट भी ले सकते हैं, 1-2 दिन तक आराम से। सिर्फ खाना और डेली का जो भी काम है उसके अलावा साफ़ सफाई के काम हम कुछ दिन रोक भी सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि हम लोग मंथली और वीकली में इतने अच्छे से सफाई कर लेते हैं ना, तो रेस्ट कर लेंगे। इससे हमारा बॉडी भी एकदम सही रहता है। इसीलिए ये डेली वे में इतने सारे काम एक साथ नहीं हो पाते हैं। और ये देखिए झाड़ू लगने के बाद अब जितने भी मेरे घर के टेबल क्लॉथ है ना वो सब मैं चेंज कर लूँगी। टेबल क्लॉथ भी हमारे यहाँ एक्स्ट्रा रखा रहता है। ये सब हाथ से ही बना हुआ है, जितना भी कपड़ा है उसमें क्रूस से काम करके। तो इसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ। अब जितने भी कपड़े हैं ना अब बारी आती है उसको धोने की। और सच में बहुत ज़्यादा हो गया था टेबल क्लॉथ सब जगह का। और सबसे ज़्यादा तो हमारे घर के जो पायदान है ना वो इतने ज़्यादा है, 15 से 20 तो होंगे ही। और सब मैं मंथली में एक बार ही क्लीन करके रख लेती हूँ और फिर बारी बारी से उसे अपने घर में बिछाती हूँ। और इसके अलावा भी हमारे यहाँ न्यू अलग से फेस्टिवल के लिए भी बनकर रखा हुआ है एकदम सुंदर सुंदर, तो वो सब मैं फेस्टिवल में बिछाती हूँ। और ये मंथली वाइज 20 अगर धो लेती हूँ ना तो आराम से मंथली भर चल जाता है मेरा। तो इसीलिए, और हाँ कभी कभी बीच में 1-2 धोना पड़े वीकली में तो अलग बात है, लेकिन वैसे मैं मंथली में ही पूरा एक बार क्लीन कर लेती हूँ। इसलिए इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि अगले 2 दिन तक तो मैं रेस्ट ही करती हूँ, मैं कोई काम नहीं करती। हाँ खाना डेली का जो काम है वो तो करना ही है, लेकिन सफाई से रिलेटेड जितना भी है वो 2-3 दिन तक मैं नहीं करती हूँ। और ये देखिए जितने भी कपड़े थे सब मैं धोकर उसके बाद आ गई हूँ नहा धुल कर।
क्योंकि पूरी भीग चुकी थी मैं, इसलिए नहा धुलकर उसके बाद आई हूँ। घर के जितने भी प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक के जितने भी कुर्सी है वो भी काफ़ी दिन से गंदा हो चुका था, तो ये भी मैं मंथली वाइज ही क्लीन करती हूँ। और यह देखिए, क्लीन करने के लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, बस नींबू लिया है, बेकिंग सोडा लिया है और डिटर्जेंट पाउडर लिया है और थोड़े से गर्म पानी कर लिए थे, इतना कि हम उसमें हाथ डाल सकें। और ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा है ना, और ऐसा इससे हो जाता है ना, इतना ज़्यादा चमक आ जाता है कि जैसे लगेगा कि आपने आज ही इस टेबल को लाया है। ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है। जब हम लोग इस पे बैठते हैं ना तो हमारे बाल का जो तेल है वगैरह सब लग जाता है, और हम जब इसे टच करते हैं ना कुछ कुछ दिन पे ये गंदगी हो ही जाती है। तो इसे जब हम क्लीन करते हैं ना इतना सुंदर लगता है। और सारे चेयर को मैं हॉल में ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बाथरूम में इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसे ले जाकर वहाँ अच्छे से सफाई करूँ, इसलिए सोचा यहाँ फैलाकर से अच्छे से सफाई कर लेते हैं। बाद में फिर से मैं जहाँ पर थोड़ा बहुत गंदगी हुआ है वहाँ तक मैं हॉल की सफाई कर लूँगी। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब अभी लग रहा है जैसे कि मैंने अभी ही परचेज़ करके लाया इस चेयर को, इतनी ज़्यादा सफाई हो गई है। और जब हम लोग क्लीनिंग करते हैं ना उसके बाद इतना सेटिस्फेक्शन मिलता है, इतना अच्छा लगता है ना कि चलो मेरा घर सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग ना सावन से 2 दिन पहले का ब्लॉग है, जिसे मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने ब्लॉग तो शूट कर लिया था लेकिन एडिटिंग नहीं हो पा रही थी मुझसे। मैंने सावन से 2 दिन पहले ही सारी सफाई कर ली फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ सावन में घर के जाले साफ़ नहीं किए जाते हैं, इसीलिए मैं मंथली क्लीनिंग सावन से 2 दिन पहले ही कर ली हूँ। और फ्रेंड्स, आपको आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में।